दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 1,000 रुपए की SIP अगर 25 सालों तक चलाते हैं तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जितना पैसा आपके पास बनेगा उन पैसे के ऊपर आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आपको दोनों दिखाएंगे कि पैसा कितना बनेगा और एग्जैक्ट टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये बताने के लिए कि आपका पैसा कितना बनेगा, हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा। अगर आप 1,000 रुपए की SIP 25 सालों तक चलाते हैं तो आपका पॉकेट से कितना पैसा जाएगा। तो यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा यानी आपके पॉकेट से जो पैसा जाएगा वो जाएगा टोटल 3 लाख रुपए। मतलब अगर आप 1,000 रुपए की SIP 25 सालों तक करते हैं तो आपका पॉकेट से पैसा जा रहा है 3 लाख रुपए, मतलब आपका डिपॉजिट अमाउंट है 3 लाख रुपए। अब यहां पर आपको पैसा कितना बनेगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो पैसा कितना बनेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो यहां पर रेट ऑफ रिटर्न पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं 15% के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, 25 सालों की बात हो रही है। तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आराम से 15-20% का रिटर्न तो आराम से बन जाता है। अगर आप थोड़े भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15-20% का रिटर्न बन जाता है। लेकिन हम यहां पर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 15% का रेट ऑफ रिटर्न ही पकड़ते हैं। तो अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी अगर हम पकड़ते हैं तो यहां पर जो आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा, मतलब आप जो 3 लाख रुपए आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट बन जा रहा है आपका यहां पर 29,84,000 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट बन जा रहा है अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब ये 29,84,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया प्लस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होगा आपका टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कितना आ जा रहा है, हमारा टोटल जो वैल्यू आ जा रहा है वो आ रहा है 32,84,000 रुपए के आसपास। मतलब लगभग आप पकड़ सकते हैं कि 33 लाख रुपए आपका टोटल वैल्यू बन जा रहा है। मतलब अगर आप 1,000 रुपए की SIP 25 सालों तक चलाते हैं तो आपका जो टोटल पैसा आपको मिलेगा वो मिलेगा 33 लाख रुपए के आसपास मिलेगा, अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न हम पकड़ लेते हैं तो। अब यहां पर मेन बात आती है कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो आपको टैक्स जो देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में वो दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ता है जो कि 20% का होता है, और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ता है जो कि 12.5% होता है। तो यहां पर 25 सालों की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% है। लेकिन आपका ये जो टैक्स लगेगा ये टोटल वैल्यू पे नहीं लगेगा, मतलब आपका जो 33 लाख रुपए के आसपास बन रहा है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपको टैक्स म्यूचुअल फंड में हमेशा देना पड़ता है जितना आपका प्रॉफिट होता है। तो आपका प्रॉफिट यानी जो रिटर्न्स बना था उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो रिटर्न्स कितना बना था, आपका रिटर्न्स बना था 29,84,000 रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट यानी कि रिटर्न्स बना था, तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमें सरकार द्वारा एक छूट भी दिया जाता है जिसे टैक्स छूट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में दिया जाता है जो कि 1,25,000 रुपए होता है। तो ये 29,84,000 रुपए से 1,25,000 रुपए पहले माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आ रहा है 28,59,000 रुपए के आसपास वैल्यू आ रहा है, इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो इसके ऊपर 12.5% हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है टोटल टैक्स 3,57,000 रुपए, मतलब 3.5 लाख रुपए के आसपास आपका टैक्स आ रहा है। मतलब अगर आप 1,000 रुपए की, यही फाइनल टैक्स है, तो अगर आप 1,000 रुपए की SIP अगर 25 सालों तक चलाते हैं तो आपका जो टोटल पैसा बनेगा वो बनेगा 33 लाख रुपए के आसपास, और आपको यहां पर 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।